परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। उसने कहा फूलो फलो और प्रभु कहता है फूलो फलो और पृथ्वी में क्या करो, भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, उसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्यार लोगों, मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, आपको परमेश्वर ने संतान दिया है। ये परमेश्वर की धार्मिकता है कि आज तक परमेश्वर ने अपनी दया को इस दुनिया से खत्म नहीं किया। मनुष्य का पाप देखने से हालेलुया, ये परमेश्वर ने कभी हालेलुया ऐसे होते हुए रिप्रोडक्शन को बंद कर देना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता और प्रेम है जो आज तक परमेश्वर ने उसको इस दुनिया में कायम रखा है। दुनिया इन दिनों में पाप की ओर आगे बढ़ रहा है। पहले वेस्टर्न कल्चर में होता था, आजकल भारत में भी कई जगहों में कई प्रकार के अनैतिक चीजें होते हैं। लिविंग रिलेशनशिप्स कई जगह बहुत अधिक बढ़ गया है, जिसमें लोग हालेलुया ये पुरुष और स्त्री साथ में आकर शादी के बाहर होते हुए संबंध में अपना जीवन बिताते हैं, जो कि प्रभु के वचन के आधार पर 100% पाप है और उस पाप का फल वो अपनी जिंदगी में भोगते हैं। हालेलुया वेस्टर्न कंट्रीज में ये सब चीजें करीबन 70-80 के दशक में हो गया। उसके कारण आज उनके बच्चे वहां पे नहीं होने के कारण दूसरे लोग आकर उनके ऊपर हुकूमत चलाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है। शादी के पहले होते हुए कोई भी रिलेशनशिप प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता है। शादी के बाद भी परमेश्वर का वचन स्पष्ट है कि पुरुष अपने पत्नी से प्रेम करे, हर एक पत्नी अपने पति के साथ विश्वास करे। यस हालेलुया, आपके चार दीवारों के अंदर हालेलुया आपका हालेलुया पवित्रता हालेलुया जैसे बना रहता है, वैसे ही दुनिया में कहीं में भी जाते समय में आपका जिंदगी में आपका पवित्रता बना रहना। यदि आप ये हालेलुया विश्वास नहीं तो कुमार रेशमा या सीमा को नहीं मालूम होते हुए हालेलुया परमेश्वर के वचन के बाहर कोई भी गलत काम करते हैं, मैं खुलकर एक बात कह देता हूं, आने वाले दिनों में आप जो गुप्त में करते हैं, आपके बच्चे कोठे से प्रचार करेंगे हालेलुया, उन लोग हालेलुया गलत काम खुलकर कहेंगे, क्योंकि ये वचन है। वचन में लिखा जो कुछ तुम गुप्त में करते हो खोटों में प्रचार किया जाएगा हालेलुया, इसीलिए वो काम ना करें। आपके चार दीवारों के अंदर कभी भी हालेलुया ये सल्ले किसी के गलत अनैतिक हालेलुया संबंधों और रिश्तों के बारे में चर्चा नहीं कर। आपके बच्चों को आवश्यक होते हुए वचन हालेलुया परमेश्वर के वचन से रोज बरोज सिखाकर, उनसे प्रार्थना करवाकर जीवन बिताने के लिए उनको तैयार करना आपका कर्तव्य। वो जाते हुए हालेलुया दुनिया टेक्नोलॉजी के द्वारा हालेलुया ड्रिवन होते हुए एक दुनिया है, जैसे उन लोग मोबाइल जैसा इंटरनेट कई प्रकार के गैजेट्स का इस्तेमाल करेंगे। यदि उसके अंदर वो पवित्र जीवन बिताना है तो आपकी जिंदगी में प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। यदि आप आपके घरों के अंदर घुटना नहीं टेकोगे तो यस मैं आप लोगों से बात करूंगा, यस हालेलुया युद्ध के मैदान में जाते हुए आपके बच्चे लोग वहीं पे परास्त हो जाएंगे। आपको हालेलुया प्रभु ने दिए हुए प्रत्येक जिम्मेवारी पूरा करना आपका फर्ज है। अब चारों को मुझे एक बात कहना है, वचन रोज घर में पढ़ना, साथ में बैठकर, सीमा विश्वास कुमार रेशम, ठीक है? नहीं पढ़ते तो मेरे को पता है, हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वचन बहुत जरूरी, प्रार्थना बहुत जरूरी है। दाऊद राजा था, राजा होते हुए दाऊद भी प्रभु से प्रार्थना करता था, मेरे आधे आयु में मुझे ना उठा ले। तो यदि राजा को प्रार्थना करता तो हमको नहीं करना है। दाऊद प्रार्थना करता है, प्रभु जी मेरे साथ मुकदमा न चला। दाऊद प्रभु से बोलता है, प्रभु जी मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, जब तक ये विपत्ति टल न जाए मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। यदि आप लोग इसको बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो एक बात याद रखना, बच्चे नहीं सीखेंगे। वचन में स्पष्ट लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। तो आप खाते हुए रोटी आपके शरीर में आरोग्य और जीवन देना है तो उसके साथ वचन होना जरूरी है। आप खाते हुए दवाई आपकी जिंदगी में जिस चंगाई देना है उसके साथ वचन होना बहुत जरूरी है। जहां पे वचन नहीं वहां पे काम नहीं चलता है। आज हमने देखा आपके मुंह से निकलते हुए हर एक शब्द क्या है? बीज है। अब जो कुछ बीज बोते हो उसको काटोगे। ये बच्चे भी आपके बीज है। एक बात याद रखना, इसके चारों ओर आप क्या बोते हो बहुत सोच समझ के बोलना। चार दीवारों के अंदर ये हालेलुया भाइयों के बारे में, ये हालेलुया बहनों के बारे में, माँ बाप के बारे में किसी भी प्रकार का कोई गलत चर्चा नहीं करना।
बी वेरी पर्टिकुलर। कुमार कभी भी रेशमा के माता पिता के बारे में नहीं तो उसके रिश्तेदारों के बारे में बुराइयां बोलने के लिए प्रभु ने रखा हुआ एक जोड़ी नहीं है। रेशमा कभी कुमार के माँ बाप और उनके रिश्तेदारों के बारे में गलतियां बोलने के लिए रखा हुआ जगह नहीं है। प्रभु ने आपको वहां पे साथ में जोड़ने का मकसद ये था कि आप फूले फलो। परमेश्वर ने सृष्टि की शुरुआत में आदम को अकेला बनाया, उसके पसली में से उसको हवा बना के दिया। आज दुनिया में 700 करोड़ लोग करके ये बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की योजना है। तो प्रभु ने आपको जहां रखा है आपको क्या करना है? विश्वास योग्य रहना। बच्चों की ताड़ना करना बहुत जरूरी। बच्चों से प्यार करना है, उसमें कोई दो राय नहीं। गलत काम करते समय में बच्चे लोगों को एक छड़ी लेकर उनको मार कर उनको सही रास्ते में लाना आपका कर्तव्य। यदि वो नहीं मानते हैं तो उनके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करना है। मैं कई बार यहाँ पे बोलते हुए बात है, मेरे जब दबोरा पैदा हुई थी, हमको 6 साल के बाद बच्ची पैदा हुई। उसको जब 5-6 साल की हो गई थी, वो जब शरारत करती थी, मैं मारने के लिए जब छड़ी लेता था, सबसे ज्यादा उनको ताड़ने के लिए रोकने वाली मेरी माँ थी। मेरी माँ जो ठीक से चल भी नहीं पाती थी, एक दिन मैंने दबोरा को मारने के लिए ये पकड़ा, दबोरा भागकर बेड पे चढ़ गई। मेरी मम्मी भी दबोरा से ज्यादा ताकत के साथ कूद कर बेड पे चढ़ गई, बोलते पहले मुझे मार। मैंने बोला तू बाहर निकल। बच्चा प्रभु ने मुझे दिया है, उसका ताड़ना करना मेरा कर्तव्य है। मैं मारता हूँ, आप दबोरा को पूछ सकते हो मारते समय मैं कैसे मारता हूँ। मैं छड़ी लेता हूँ, ये सलिया ठीक से पिटाई करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु का वचन का पालन करता हूँ। दबोरा से प्यार नहीं होने की वजह से नहीं मारता हूँ, नहीं तो आइजक से प्यार नहीं होने की वजह से नहीं मारता हूँ, लेकिन प्रभु का वचन, इनके बारे में प्रभु एक दिन आपसे हिसाब मांगे। ठीक है? तो आपके जिंदगी में जब आपको मालूम है मुझसे हिसाब मांगा जाएगा, तो आपके माँ बाप की वजह से मेरे बच्चे खराब हो गए करके बोलने के लिए अनुमति आपको प्रभु नहीं देता। बच्चों को प्रभु के वचन में पाल के लाना आपका कर्तव्य है। इफिसियों का पत्र 6वां अध्याय शुरू का वचन जरा पढ़ो। बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। इसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बाल बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ। प्यार लोगों, अपने बच्चों को रिस नहीं दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा। इनको सिर्फ नहीं, जितने भी माँ बाप यहाँ बैठे हैं, आप लोगों से मैं एक बात कहता हूँ, आपके बच्चों को इस दुनिया में आपसे बढ़कर प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। बच्चे का चाचा, मामा, ये कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर उनसे प्यार नहीं करते। यदि आप कहीं पे भी एक हद से ज्यादा प्यार देते हैं, वहां पे आपका नजर स्पष्ट रखना, वो प्यार के पीछे कहीं कोई अपराध छुपा रहे। और बच्चों के साथ इनके बचपन में यदि कोई अपराध हो जाए, इनको या बूढ़े होने के बाद भी निकालना बहुत मुश्किल है। कईयों के साथ अपराध हुआ है, मैं कईयों के लिए प्रार्थना उनके अनजाने में वे चीजों के लिए किया है। ये वो अपराध के द्वारा दुष्ट आत्मा कई सालों तक लोगों के अंदर वास किया मैंने देखा। कई लोग चाहकर भी पाप के स्वभाव नहीं छोड़ पाते। इसीलिए चाचा है, मामा है, उनके घर जाने दो, उनके साथ रहने दो, चलता नो। हर एक चीज के लिए एक कंडीशन, एक लिमिट। आपके बच्चों के बारे में आप जिम्मेवार। आपको घूमने के लिए जाना करके बच्चों को कहीं छोड़ दो, आप घूमने नहीं, प्रभु का वचन अनुमति नहीं देते। यदि आप घूमने के लिए जाते समय आपके बच्चों को छोड़ते, मतलब अपने बच्चों से आप प्यार नहीं करते। मैं नहीं बोलता कि आप अपने बच्चों, मैं अपने बच्चों को घर पे छोड़ के जाता हूँ आवश्यकता के अनुसार। मैंने नीता को स्पष्ट बोला, अनवांटेड किसी के हाथ में बच्चों को नहीं सौंपा। क्यों? क्योंकि हालेलुया शैतान का नजर उनके ऊपर, इसीलिए ये सब काम नहीं करता। ऐसे कोई बातचीत नहीं करना जिसको आपके बच्चे सुन नहीं सकते हैं। ऐसे कोई कर्म नहीं करना जिसको आपके बच्चे कर नहीं सकते हैं। यदि आप आदर का जीवन नहीं दिखाओगे तो आपके बच्चे गलत काम। मैंने कहानी इस प्रकार सुना है, एक बार एक बच्चा स्कूल में गया, उसने अपने साथ में बैठे हुए बच्चे का रबर चोरी किया। टीचर ने बाप को बुलाया, बाप को बोला तुम्हारा बच्चा चोरी कर रहा है। इसके साथ बैठे हुए बच्चे का रबर उसने चोरी किया। इसके पिताजी ने टीचर के सामने गुस्से में आकर उसको एक झापड़ मारा। बोला अगर तुझे एक रबर चाहिए तो मुझे बोलता, तो मैं ऑफिस लाके देता था। बच्चा टीचर के सामने अपने पिता को देखा, पापा पड़ोस का बच्चे का मैंने रबर ले लिया, वो चोरी है, आप ऑफिस से लाते हो, चोरी नहीं है। डोंट डू एनीथिंग। खाना नहीं मत खाओ,
कपड़े नहीं मत पहनो, जरूरत है प्रभु को बोलो, प्रभु देगा। मैं आप लोग से एक बात कहता हूँ, याकूब एक लाठी लेकर, एक पैसा भी उसके जेब में नहीं था, लाबान के घर में गया, लौट के कैसे आया? कितनों से कर्जा लिया किससे कर्जा? जरूरत पूरा करना है करके कर्जा लेने नहीं जा, ये प्रभु ने उसके लिए दिया। घुटना टेक के प्रार्थना कर, निश्चय करना मेरे जिंदगी में मैं कर्जा नहीं। क्यों? यदि आप कर्जा लोगे आपके बच्चों के ऊपर शैतान हक बोलेगा, क्योंकि वचन है लेने वाला देने वाले का। आत्मिक दुनिया में अपने बच्चों को किसी के दास मत बनाओ, ये बात हर समय अपने जिंदगी में याद रखना, बी वेरी पर्टिकुलर। तो इसीलिए यदि आप अपने बच्चों को प्रभु के चरणों में इस समय में ये अर्पण करवाना चाहते हो तो आप स्वयं निश्चय करो, कर्तव्यों को लेने के लिए आप तैयार हो। विश्वास सीमा, कुमार और रेशमा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूँ, प्रभु का वचन आपके बच्चों को सिखाने के लिए आप तैयार हैं? जिम्मेवारी लेकर अपने बच्चों को वचन सिखाओगे क्या? आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कर कर कोई गलत बातों में नहीं पड़ते हुए आप उनको संभालोगे क्या? यदि आप हाँ बोलोगे और अर्पण करना चाहते हो तो मैं अर्पण करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। क्योंकि वचन में अर्पण का सेवका ऐसे कोई खास सेवका ही नहीं है, लेकिन एक ही वचन के आधार पर कि यीशु मसीह ने बच्चों को अपने पास बुलाया, उनके लिए प्रार्थना किया, उसके आधार पर बच्चों को प्रार्थना करके प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। और जब प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, प्रभु के लिए अर्पण कर देते हैं, उसके बाद प्रभु उनका मालिक बनने की वजह से कई स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन हो पाते हैं, इसीलिए पेंटिकोस्टल कलीसिया में बातें हैं। तो यदि आप लोग अपने बच्चों को अर्पण करना चाहते हो इस समय में, यस, आप दोनों कपल को खड़े होकर गवाही देने का अवसर है। आप खड़े हो जाइए, गवाही दीजिए, उसके बाद आप हमारे अर्पण की सेवा मांगिए। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर को स्तुति करता हूँ कि ये दिन हम सबको देखने के लिए सकते हैं। और मैं गवाही देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अभी तक संभाला हम सबको, मेरे परिवार को। हमें बहुत सारी मुसीबत आई, लेकिन सब मुसीबत से परमेश्वर ने सबको हमें सब बचाया, सुरक्षित रखा है। यही परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आगे भी मैं प्रार्थना चाहता हूँ सबका, पास्टर साहब का, मंडली का, कि मेरा परिवार मसीह में जीता रहे, मसीह में बढ़ता रहे, मेरे बच्चे परमेश्वर की दया और कृपा से हम सब चलते रहे। इसे यही प्रार्थना है, यही गवाही। धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज का दिन दिया और आज का ये समय दिया कि आशीष को समर्पित करने के लिए। बहुत दिन से सोच रहे थे कि आज हो, पर वो वक्त नहीं आ रहा था, समय नहीं आ रहा था कि हम रोज़ प्रार्थना, जैसे परमेश्वर तेरी इच्छा हो तब हो। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रही थी कि इस संडे नहीं, उस संडे। वो 1 साल होने का आया, घर में वही बात चल रही थी, कब समर्पण करेंगे। पर आपका परमेश्वर का वचन है कि अपना इच्छा नहीं, कि परमेश्वर की इच्छा से ही हो। सच में कि आज का दिन उसकी उसी की इच्छा थी कि वो आज का दिन आया। परमेश्वर जब पेट में था बहुत सी प्रॉब्लम आए। आशीष पेट में था तब जीवन भी, जब 8 महीने का पेट से में थी तब जीवन भी एडमिट ऐसे हुआ। सब बोलते थे 8 महीने का पेट से तू बाहर मत जा। रिक्शे से मैं ट्रैवलिंग करती थी उसको लाने जाने के लिए, खाना पीना देखने के लिए। फिर भी उसको परमेश्वर ने संभाला उस समय। और जब पैदा हुआ उसको 2 बार ऐसे बुखार आया, वाइट पेशिकम, उसको हर समय तकलीफ होती है, फिर भी उसको परमेश्वर संभालता है क्योंकि उसकी इच्छा से आया है वो। मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि मेरे दोनों पे बच्चे कि परमेश्वर में ही पढ़े और उसकी सेवकाई करे। मेरी तो ये इच्छा है कि उनको कोई संसार की बातों में ना हो जाए, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के और उनकी इच्छा के अनुसार उनके द्वारा बहुत बड़ी सेवकाई हो और हम भी उनके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। हमारे लिए प्रार्थना करना, हमें बच्चों के लिए प्रार्थना करना कि हम भी प्रार्थना में बढ़े और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चले। और हम यही में गवाही है कि हमारे परिवार हर एक सेवकाई के लिए खड़े हो। यही मेरी गवाही है, ये छोटी सी गवाही। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज हमारे बेटे का समर्पण के लिए हमें अच्छा दिन दिखाया, इसलिए। और प्रार्थना
प्रार्थना करो, हमारे कुटुंब के लिए प्रे करो कि हमारे जो भी बच्चा है आगे बढ़ते समय वो खुदा के भय में बढ़े, उसको अच्छा ज्ञान से वो बढ़े। एज अ पिता और पति पत्नी दोनों मिलके उसको जो भी हमारी तरफ से जो भी खुदा के काम के लिए जो भी इस्तेमाल करने का, अगर इस खुदा की जो भी इच्छा रहेगी वो पूरी इच्छा हमारी तरफ से पूरी हो, ये हमारे लिए प्रे करो। और एक ही अर्नव को जो भी आगे की जो भी आगे आगे ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी खुदा की इच्छा के जरिए वो पूरा कर ले, और उसका जो भी जीवन है खुदा उसको आशीर्वाद से भर दे और उसको पूरा बरकत से भरे। यीशु के नाम से मांगते हैं। देवाच्या नावाला स्तुती असो। मी देवाला धन्यवाद देते की देव बाप्पांना आजचा सुंदर दिवस दाखवला, आम्हा सर्वांना एकत्र केलं आणि बाळाचे समर्पण करण्यासाठी हा दिवस दाखवला, म्हणून मी देवाला धन्यवाद देते। देवाला विशेष करून धन्यवाद देते की ही संतती दिली, कारण पोटचं फळ हे देवाची देणगी आहे, म्हणून देवाला धन्यवाद देते। डिलिव्हरीच्या वेळेस अनेक अडचणी आल्या, आम्ही जेव्हा हॉस्पिटलला गेलो तेव्हा डॉक्टर बोलले की हिच्यामध्ये रक्त नाहीये, पाणी नाहीये, बीपी जास्त आहे, नॉर्मल होत नाही। पण मी फक्त प्रार्थना करत होते की देवा माझ्या जीवनामध्ये तुझी इच्छा पूर्ण होऊ दे, आतापर्यंत सांभाळला आहेस तर तू पुढे तुझी इच्छा पूर्ण कर। आणि आमचे घरचे बोलले की नाही नॉर्मलच होऊ दे, आम्ही थांबलो तिथं। आणि मग अजून एक मोठे डॉक्टर आले आणि त्यांनी नॉर्मल डिलिव्हरी केली। त्याबद्दल देवाला धन्यवाद देते की प्रत्येक गोष्टीमध्ये देवबाप आम्हाला चालवत आहे, सांभाळ करत आहे। आतापर्यंत बाळाला सांभाळ केलं आणि या बाळाचा उपयोग देवाच्या राज्याच्या वाढीसाठी याचा उपयोग व्हावा, यासाठी आम्ही देवाच्या हातामध्ये या बाळाला समर्पण करत आहोत। आमच्या कुटुंबासाठी, आमच्यासाठी, आमच्या बाळासाठी, आमच्या कुटुंबासाठी तुमच्या प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा, विनंती करते।